Welcome in the session number 5. In the session number 5, we are discuss about mail system, line-based mail system, the rise of ARPANET mail, operation overview, server and client application. Suppose if you want to send a mail from one system to another system, or one person to another person throughout the world, so how we can send the mail? The email is the basic facility which is used to send the mail from one system to another system. ठीक है, सपोज करिए अगर आपको कोई मेल सेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं भी किसी को डेटा कोई भेजना चाहते हैं, कोई कंटेंट भेजना चाहते हैं, कोई इमेज भेजना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन सेंड? सपोज बिफोर राइजिंग द ईमेल सिस्टम you can send the envelopes, you can send the by post or by courier and takes 2 and 3 days to reach the destination. But in the by using the mail system, electronic mail, you can send the data, you can send the image, you can send the picture, you can send the audio, video, each and everything which you want to send it just by click on the click. मीन्स अगर किसी को भी कोई डेटा आप सेंड करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक पे क्या कर सकते हैं, उस डेटा को सेंड कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी सिस्टम से किसी भी वर्ड पे कहीं किसी भी लोकेशन से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ईमेल? ईमेल इज़ द मेथड फॉर एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। इट वॉज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। ओके, मीन्स हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे डायरेक्टली किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम रिसीव कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा लैंड बेस्ड मेल सिस्टम। व्हाट इज़ द लैंड बेस्ड मेल सिस्टम? सपोज करिए अगर आपके पास नेट नहीं है लेकिन आपके लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, मीन्स आप लैंड इस्टेब्लिश किए हैं, आप लैन में यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम से अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हैं, लैन की डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है, जिस डिफरेंट फैसिलिटी की यूज़ करके, डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करके आप किसी भी एक सिस्टम को किसी भी एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम पे डेटा को सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं ईजिली बाय यूजिंग द मेल सिस्टम। द राइज ऑफ ARPANET मेल। व्हाट इज़ द राइज ऑफ ARPANET मेल्स? ठीक है, इससे पहले क्या कि मैंने किया कि लाइन बेस्ड मेल सिस्टम पढ़ा। लाइन बेस्ड मेल सिस्टम में था कि आप कहीं भी एक लोकल एरिया में, मीन्स डिफरेंट कम्युनिकेशन एरिया है, डिफरेंट लोकेशन है, बस डिफरेंट लोकेशन पे आप किसी कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं बिफोर द राइजिंग ऑफ ARPANET से राइजिंग से पहले आप किसी सिस्टम पे भेज सकते हैं, लेकिन जब से ARPANET मीन्स आफ्टर द राइज ऑफ ARPANET आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेंड द मेल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी एक सिस्टम से बैठ के आप किसी भी दूसरे सिस्टम में मीन्स किसी भी दूसरे पर्सन को मेल आप सेंड कर सकते हो बाय इजीली। ठीक है, एंड शॉर्टली। The most other network had their own email protocol and address format as the influence of the ARPANET and the later internet grew। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट ग्रो करता गया, इंटरनेट की यूज़ हमारे पास आते गए, यूजेस बढ़ते गए, इसी के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ कि हम ARPANET का यूज़ भी करते गए। हमारे पास ये ARPANET था, ये हमारे पास यहाँ पर ईमेल सिस्टम है, डिफरेंट क्लाइंट्स ईमेल क्लाइंट्स जनरेट हुए, फिर ईमेल क्लाइंट्स के थ्रू हमें और फैसिलिटी मिलती गई, फैसिलिटी के थ्रू हम क्या करते गए, हम डेटा अपना सेंड करते रहे। सेंट्रल साइट ऑफन होस्टेड ईमेल गेटवे दैट पास्ड मेल बिटवीन द इंटरनेट एंड these other networks। internet addressing is still complicated by the need to handle mail distant for those older networks। some well known example of these मीन्स हमारे पास डिफरेंट इंटरनेट की साइट्स है, डिफरेंट साइट्स ने क्या किया कि अपनी मेल फैसिलिटी मेल क्लाइंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगे कि आप किसी भी उनके सर्वर पे मेल सर्वर पे आप कोई भी डेटा सेंड कर सकते हो, वहाँ से मेल सर्वर से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और फिर मेल सर्वर से अपनी कोई भी डेटा किसी भी अनदर पर्सन को सेंड कर सकते हो। Where you use CP mostly Unix computer, BINet mostly IBM and VAX mainframe and university, FedoNet personal computer, DECnet version net various network and CSNet for Fortuner and NFSNet। An example of the internet mail address that route mail to user at the UUCP host। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट हमारे यूजर्स है, डिफरेंट हमारे पास क्लाइंट्स है, जिस क्लाइंट का यूज़ करके हमने क्या किया कि नेटवर्क का यूज़ किया, नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। इसके थ्रू हम ईजिली इफ़िशिएंटली कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेल सर्वर। ऑपरेशन ओवरव्यू। in this slide we are discuss about what are the basic functionality, how the email works। सपोज करिए देखिए यहाँ पर आपको सिस्टम में दिखाया जाएगा कि हमारे पास एक ऑप्शन आता है UMUA मेल यूजर एजेंट। what is the function of mail user agent? This is the basic important function of the mail, means basically
which takes the input, which take the message from client, and it goes message with the server, and server send to the next mail server, which is the responder means receiver. Mail format of the message as email. सपोज करिए वो आपको दिखाते हैं यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर 2 में आपने एक नाम लिखा है bob@b.org from elias@a.org. Dear Bob, this is the message, and this message is goes via the SMTP. This is the simple mail transfer protocol which is used to transfer the data from client side to org server. Means this is the smtp.a.org. This is the mail server of the a.org sites, and this after the a server it goes to the pop3.b.org. मीन्स b.org के सर्वर पे गया. b.org के सर्वर पे जाने के बाद अब इसने क्या किया, फाइंड आउट किया कि हमारे पास b.mu bob.mu बॉब्स हर पर्सन के हर यूज़र का ही क्या होता है, mu होता है, मेल यूजर एजेंट. मीन्स हर पर्सन जब भी आपने लॉगिन करते हैं सबसे पहले mu एक्टिवेट होता है. mu एक्टिवेट होने के बाद ये मेल सर्वर पे जाएगा. मेल सर्वर से चेक करता है कि आपके करंट इनबॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैसेज अनरीड हैं, कितने नंबर ऑफ मैसेज रीड हैं, कितने मैसेज डिलीटेड हैं. मीन्स एक्सपेक्ट जितने भी आपके पास मैसेज हैं सारे के मैसेज को क्या करता है, आपके पास डिस्प्ले करता है. ये सारा टास्क किसका है, MUA का है. फॉर्मेट एंड यूज द सबमिशन प्रोटोकॉल प्रोफाइल of the simple mail transfer protocol SMTP RFC 6.9 to send the message to local mail subsystem agent MSA in the case smtp.a.org run by the Elias Internet Service Provider ISP. ठीक है, मीन्स एलियास का MUA एक्टिवेट होगा. एक्टिवेट होने के बाद SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये क्या करेगा, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट को गेट करेगा, रिक्वेस्ट को पैचअप करेगा, पैचअप करने के बाद फिर वापस सेंड करेगा smtp.a.org. मीन्स a.org आपकी वेब सर्वर का नेम है, मेल सर्वर का नेम है, जहाँ पर आपके जितने भी मेल आप सेंड करते हो वो मेल आपके पास जाते हैं. फिर ये मेल सर्वर से ये मेल सर्वर आपके पास सेकंड जो आपका 2 का मेल सर्वर है, मीन्स जो रिसीवर मेल सर्वर है, रिसीवर मेल सर्वर को कनेक्ट करेगा. कनेक्ट करने के बाद फर्दर ये क्या चेक करेगा कि रिसीवर एजेंट कौन है, रिसीवर यूजर एजेंट कौन है. रिसीवर यूजर एजेंट के पास जो मैसेज भेजेगा कि ये मेल आपके पास आए हुए, तो रिसीवर यूजर एजेंट क्या करेगा, मेल यूजर एजेंट ये डेटा को गेट करेगा फ्रॉम द मेल सर्वर से, और इसके बाद ये जो भी आपका रिस्पोंडेंट है उस रिस्पोंडेंट को आपके पास मैसेज डिस्प्ले कर देगा. दिस इज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द ईमेल सिस्टम. MSA. What is the MSA? This will look at the destination address provided the SMTP protocol, not from the message header. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि MSA की क्या फंक्शनलिटी होती है. यहाँ पर हमारे पास एक SMTP मेल सर्वर है, SMTP प्रोटोकॉल है, smtp.a.org एक मेल सर्वर है. इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है mx.b.org हमारा नेक्स्ट मेल सर्वर है. इस मेल सर्वर से हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हमारे एडिशन के थ्रू होते हुए कहाँ पर गए, b.org सर्वर पे. b.org सर्वर ने चेक किया कि हमारे पास इस नाम का कोई यूजर है, करंट टाइम पे लॉगिन नहीं है. फिर क्या करेगा, अपनी मेल को b.destination सर्वर पे होल्ड करेगा. जब हमारा यूजर एक्टिवेट होगा, लॉगिन होगा, तो क्या करेगा, वो MUA एक्टिवेट करेगा. ठीक है, मेल यूजर एजेंट जब एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले जाके आप सर्वर पे ये चेक करेगा कि आपके करंट अकाउंट में कितनी मेल्स रीड में है, कितनी नंबर ऑफ मेल्स अवेलेबल हैं. जितनी भी नंबर ऑफ मेल अवेलेबल होंगे सारे मेल्स को क्या करेगा, वो 1 बाय 1 पिकअप करेगा. पिकअप करने के बाद आपके मेल सर्वर पे, मेल क्लाइंट पे उस पर्टिकुलर मेल को डिस्प्ले कर देगा. अगर एज ए फॉर्मेट ऑफ रीड, एज ए फॉर्मेट ऑफ अनरीड, एज ए फॉर्मेट ऑफ फ्लैग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ द मेल. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेल चेक करते हैं. हमारे पास ये मेल अभी नई आई हुई है, डेट टाइम, किस टाइम से कब ने भेजा, क्या सब्जेक्ट्स है, किसने भेजा है, किस पीरियडिटी के साथ भेजा. मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इट इज स्टोर ऑन द सर्वर. Server and client application. What is the server and client application? Messages are exchanged between hosts using the simple mail transfer protocol with software program called mail transfer agent MTA. अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है MTA. MTA क्या है? MTA बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई भी मेल हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी क्लाइंट को जब मेल सेंड करते हैं, मेल सेंड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में ये आता है कि हम कहाँ से मेल, किस लोकेशन से मेल को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, किस लोकेशन से मेल को क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो MTA है, MTA ही हमारी मेल को चेक करता है. MTA हमारी मेल से चेक करने के बाद आपको ये बताएगा कि किस लोकेशन से कैसे हम मेल को सेंड कर रहे हैं. तो सबसे पहले जब हम यूजर कोई भी क्लाइंट से अपनी मेल को सेंड करता है तो हमारा MTA एक्टिवेट होता है. MTA क्या करता है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट हमारे मेल क्लाइंट साइड से जितनी भी मेल्स हैं, नंबर ऑफ़ मेल्स जो भी हैं, ये नंबर ऑफ़ मेल्स को क्या करेगा, पिकअप करेगा. पिकअप करने के बाद फिर ये भेजता है मेल सर्वर के पास.
मेल सर्वर के पास जब मेल चली जाती है, मेल सर्वर अपना चेक करता है कि अब ये करंट टाइम पे चेक करेगा कि जो भी आपका रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड का मेल सर्वर किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये क्या करता है, रिसीवर एंड के मेल सर्वर पे अपनी मेल, जो भी मेल्स के पास आई हुई है एमटीए के थ्रू ट्रांसफ़र की गई है, ये मेल क्या करता है, रिसीवर एंड पे डिलीवर करता है। और इस डिलीवरी के लिए क्या होता है, मेल डिलीवरी एजेंट एमडीए यूज़ किया जाता है, जो हमारे क्या करता है कि जो भी हमारे पास मेल है, ये मेल हमारे रिसीवर एंड पे डिलीवर हो जाएगा। जब ये मेल हमारे रिसीवर एंड पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एलडीए का काम। एलडीए क्या है, लोकल डिलीवरी एजेंट। लोकल डिलीवरी एजेंट हमारा ये काम करता है कि क्लाइंट साइड से मेल सर्वर, क्लाइंट मेल सर्वर पे जो भी है, इस मेल सर्वर पे जो भी डेटा होता है उस डेटा को फेच करेगा। डेटा फेच करने के बाद क्लाइंट साइड के क्लाइंट साइड के सिस्टम पे डिस्प्ले कर देगा। मीन्स क्लाइंट साइड पे ये नंबर ऑफ़ मेल्स हैं, इतने नंबर ऑफ करंट रिसीवर हैं, इतने नंबर ऑफ ये डेटा हैं, वो सारे डेटा को क्या करेगा, ये डिलीवरी दे देता है। मीन्स लोकल डिलीवरी एजेंट्स का। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन का, कि हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे हमारा मेल में क्या कंसेप्ट होता है, क्या सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के बिहाफ पे कैसे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, कैसे डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, यूजर कैन रिट्राइव देयर मैसेज फ्रॉम द सर्वर यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सच एज POP एंड IMAP, और एज द मोर लाइकली इन द लार्ज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट विद द proprietary protocol specific to novel group wise Lotus, Node and Microsoft Exchange Server. This is the basic client and server application which is used to send and receive the message from the one system to another system. Basic in this, by using this facility we are using the POP, post office protocol, and IMAP, internet message प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को यहाँ पर हम किसी भी एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम पे सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोकॉल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज सर्वर यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर का यूज़ करके भी हमारे पास क्या करते हैं, मेल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आप सेंड कर सकते हैं। मीन्स अपना खुद का मेल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेल सर्वर हैं, जैसे नोवेल है, नोवेल ग्रुप वाइज है, लोटस नोट है, ये हमारा मेल सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, ये हमारा एक डिफरेंट मेल सर्वर है, जिसके थ्रू करके अपनी प्राइवेट पर्सनल मेल को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट हमारी मेल साइट्स हैं, जैसे गूगल है, याहू है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, डिफरेंट साइट्स हैं, जीमेल है। इसके साथ इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि हम अपना मेल सर्वर मेल क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और उस मेल आईडी का पर्टिकुलर मेल आईडी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को डेटा सेंड कर सकते हैं, डेटा रिसीव कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। इवन दैट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने लॉगिन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेल आईडी। विदाउट यूजिंग द मेल आईडी यू कांट access, you can retrieve information from the mail site, social networking site. Webmail interface allow user to access their mail with any standard web browser from any computer rather than relying on the email client program used to user for retrieving, reading and messaging mailing email called mail user agent MUA। मेल यूजर एजेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मेल सर्वर से कोई भी यूजर की मेल को हम रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव करने के बाद उसको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करने के आफ्टर दैट डिस्प्ले यू कैन रीड मेल, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई द मेल, डिलीट द मेल एंड परफॉर्म ऑल दोज ऑपरेशन विच इज activated on the mail server you can perform easily by using the MUA. Mail can be stored on the client, on the server side or in both places। ठीक है, जो भी हमारे पास मेल होती है, मेल हम क्लाइंट साइड पे भी स्टोर कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी स्टोर कर सकते हैं। इवन दैट हम क्लाइंट साइड पे भी स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज सर्वर साइड पे भी हम स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर मेल बॉक्स इंक्लूडेड मेल DIR एंड mbox। ठीक है, mbox एंड मेल DIR, दिस इज द different standard format which is used to store the mail in the client side as well as server side। Server prominent email client use their own proprietary format and require conversion software to transfer। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी मेल को सिक्योरली
विथ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि नो वन कैन एक्सेस द मेल इन बिटवीन। मीन्स जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा सेंडर है और जो हमारा रिसीवर है, इस सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी इस मेल को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए क्या करते हैं, हम मेल को सेंड करते हैं, मेल ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है हमारे कन्वर्ट करता है डेटा को। कन्वर्ट करने के आफ्टर द कन्वर्जन क्या करता है, उसके बाद डेटा को सेंड करता है ताकि हम इजीली डेटा को एक्सेस ना कर सकें इन बिटवीन। अब देखते हैं, ये हमारे पास बेसिक क्लाइंट एंड नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर पीसीज लगे हुए हैं। अब डिफरेंट कंप्यूटर पीसीज जो लगे हुए हैं, ये हमारे डेटा क्लाइंट की हमारे क्लाइंट्स हैं, ईमेल क्लाइंट्स। इसके बाद हमारे पास सारे के सारे सिस्टम एक नेटवर्क हब से अटैच्ड हैं। इस नेटवर्क हब हमारा फाइल एंड प्रिंटर सर्वर से अटैच है, प्रिंटर नेटवर्क है। इसके बाद हमारा राउटर एंड फायरवॉल सिक्योरिटी लगती है। राउटर एंड फायरवॉल के बाद हम केबल एंड डीएसएल मॉडल लगाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के बाद आफ्टर दैट डेटा विल गो टू द इंटरनेट। अब उसके बाद हमारा डेटा क्या होता है, इंटरनेट पे जाता है, वहाँ से डेटा को क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं। तब हमारा पास डेटा किसी भी अदर सिस्टम पे एक्सेसिबल होता है। जब तक हम इंटरनेट डेटा नहीं भेजते तब हमारे पास डेटा किसी भी अदर सिस्टम पे एक्सेसिबल नहीं होता। हाउ ईमेल वर्क्स, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमारे पास ईमेल कैसे वर्क करता है। एज वी टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है जो मेल यूजर एजेंट का काम करता है। इसके बाद मेल ट्रांसफ़र एजेंट एमटीए होता है, फिर मेल डिलीवरी एजेंट एमडीए होता है, जिनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। एवरी डे द citizen of the internet send each other billions of mail messages. If you are online alert, you yourself may send the dozen or more email every day without even thinking about it. Obviously, email has become the extremely popular communication tools. ठीक है, ईमेल हम यूज़ कर सकते हैं, दिन भर में थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, 2000 मेल हम पर डे सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास किसी से भी हमें कम्युनिकेट करना है तो हम इजीली सेफली कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेपर और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यू कैन easily access the data, which you can easily send the data. Have you ever wondered how email get from your computer to friend half away around the world? ठीक है, मीन्स कहीं से भी सिस्टम, कहीं भी किसी भी सिस्टम से कहीं भी पूरे वर्ल्ड में बैठा है, आपकी मेल विदिन द सेकंड, विदिन द मिनट आपके दूसरे सिस्टम पे डिलीवर हो जाएगी। आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग द POP3 सर्वर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 सर्वर। ये सर्वर का यूज़ करके, POP सर्वर का यूज़ करके हम इजीली मेल को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ ईमेल अपीयर्स टू वर्क, सपोज करिए ये सेंडर आउटबॉक्स है, रिसिपिएंट इनबॉक्स है। जैसे आप सेंडर ने कोई भी मेल सेंड किया, मेल सेंड करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास वो मेल बॉक्स हमारा सेंडर के आउटबॉक्स में चली जाती है और वही सेम मेल हमारा जो रिसीवर होगा, रिसीवर के इनबॉक्स में आ जाएगी। कैसे आती देखते हैं। सबसे पहले जब हमने मेल सेंड किया तो मेल सेंड करने के बाद हमारा MTA मेल यूजर एजेंट एक्टिवेट हुआ। मेल यूजर एजेंट एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर MTA एंड LDA के पास मेल गई। LDA के पास मेल जाने के बाद हमारी कंपनी नेटवर्क, जो भी हमारे पास मेल सर्वर है, इस मेल सर्वर के पास गया MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट के पास। और ये मेल हमारे रूट से राउटर के थ्रू होते हुए, गेटवे के थ्रू होते हुए, स्पैम वायरस एंड हैकर्स के क्रॉस करते हुए हमारी मेल रिसिपिएंट मेल सर्वर के पास गई, MTA के पास। फिर ये प्रोसेस हमारा फिर से कंटिन्यूट हुआ। फिर हमारा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी हमारा इंटरनल नेटवर्क है, नेटवर्क के पास गया। नेटवर्क के पास हम फिर रिसिपिएंट का MDA एंड LTA यूज़ करते हैं, MDA एंड MDA यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास MUA आता है कि मेल यूजर एजेंट आता है। मेल यूजर एजेंट ने मेल को चेक किया, मेल को चेक करने के बाद ये क्लाइंट साइड के मीन्स रिसिपिएंट के इनबॉक्स में मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेल यहाँ से सेंड हुआ MU के थ्रू, MDA यहाँ से आया, MTA यहाँ से आया, फिर मेल को सेंड किया। मेल सेंड करने के बाद MTA ने वापस मेल रिसीव किया MTA से। फिर कंपनी नेटवर्क, जो भी कंपनी नेटवर्क अपना यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारा MDA एंड MTA आता है, जो हमारा MTA से डेटा को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद MU आया, MU ने क्या किया, डेटा को रिसिपिएंट के मेल्स क्लाइंट पे डिलीवर कर दिया। ठीक है, और ये डेटा हमारा इसके इनबॉक्स सिस्टम पे जाता है, ना कि आउटबॉक्स सिस्टम पे। आउटबॉक्स सिस्टम पे हमारा केवल सेंडर का डेटा जाता है और वही डेटा हमारे इनबॉक्स सिस्टम पे रिसीवर के जाता है। हाउ इट डू इट योरसेल्फ, define email, how it works. In this section there are 2 questions. First question is the define the email, what is the email and how it is work.
What is the client server application? In the second question, describe the client server application. What is the purpose of client server application and how it is useful in the mail and client server. ठीक है, thank you for this session.